गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं। परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, उसको समझेंगे और कैसे बनाना है ताकि परीक्षा में ये क्वेश्चन ना छूटे। तो द्विघात समीकरण क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होता है? एक ऐसा समीकरण जिसमें चार राशि की घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे इस प्रकार का अब हम लोग जान लिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है ना, ऐसा समीकरण जिसमें चार राशि की घात 2 होगा। मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए? पावर चार राशि का 2, तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? मतलब द्विघात समीकरण का फॉर्मूला रूप में किस प्रकार होता है? सूत्र रूप में। तो इसका कैसा होगा? ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0। याद रखना है, अगर किसी समीकरण में ये बराबर जैसे 0 रहा तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है, और अगर बराबर 0 नहीं रहा तो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे अभी देखेंगे, जैसे यहाँ पर जो भी समीकरण है उसमें घात कितना है? 2 है। यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात कितना है? 1 है, और इसके बाद नहीं है, मतलब x का घात, मतलब चार राशि जो x है उसका घात कितना है? 0 है। तो ये हो गया द्विघात समीकरण का मानक रूप, ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0। a b और c क्या है? a b c अचर राशि है। a b c क्या है? अचर राशि है। और x क्या है? x है चर राशि, चर राशि। मतलब a b c एक ऐसा राशि है जिसका मान अचर है, मतलब ये चेंज नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। और x एक ऐसा राशि है जिसका मान परिवर्तन हो सकता है। जैसे इसका मान कभी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन a b c ऐसा राशि है इसका मान एक बार अगर 3 हो गया मान लिया जाए तो ये फिर चेंज नहीं होगा, 3 से 4 नहीं हो सकता है। a का मान अगर 3 हो गया तो इसका मान फिर बढ़ के 4 नहीं हो सकता, लेकिन x का मान हो सकता है। तो ये अचर राशि मतलब ऐसा राशि जिसका मान चेंज नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता है। और x क्या है? चर राशि, मतलब जिसका मान चेंज हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। अब समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे, जैसे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, अगर इतना लिखेंगे तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। मतलब x का घात कितना है? 2 है। d मतलब होता है 2, घात मतलब होता है इसका जो x के पावर में रहेगा, ये घात कहलाता है। तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम बराबर दे देंगे तो ये इसका नाम हो जाएगा द्विघात समीकरण कहलाएगा। समझ में आया? तो द्विघात बहुपद अध्याय 2 में रहता है द्विघात बहुपद, जिसमें शून्यक की संख्या शून्यक ज्ञात करने बोलता है, और उसी चीज को यहाँ पर 0 दे दिए तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बन गया। यहाँ पर मूल ज्ञात करने बोलता है। मूल ज्ञात करने का अर्थ होता है x का मान निकालना पड़ता है। इसको हम लोग बहुत गुणनखंड विधि, उसके बाद द्विघाती विधि, उसके बाद हो गया पूर्ण वर्ग विधि, इससे हम लोग इसका x का मान ज्ञात करते हैं। तो अभी हमको परीक्षा में जो पूछता है वह द्विघाती विधि ही पूछेगा, और द्विघाती विधि से बनाने बोलेगा कि द्विघाती विधि से मूल ज्ञात करें।
मूलों का प्रकृति है तो उन्हें ज्ञात करें। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं आइए देखेंगे, लेकिन इससे पहले इसका कुछ सूत्र होता है तो इसको पहले कर लेंगे। सबसे पहले हम विभक्त कर, इसका सूत्र जानेंगे। विभक्त कर मतलब डिस्क्रिमिनेंट, इसको इंग्लिश में डी बोला जाता है विभक्त कर को। इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, इसको डी अक्षर से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सूत्र भी परीक्षा में पूछता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप भी परीक्षा में पूछता है। इस सब अगर पूछेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा द्विघात समीकरण का मानक रूप कौन है तो उसमें 1 नंबर मिलता है। कभी कभी पूछेगा कि विभक्त कर के लिए सूत्र बताइए तो 4 उल्टा पुल्टा करके दे देगा, 3 दे देगा, 1 इनमें से कोई नहीं दे देता है तो उसमें 1 नंबर पूछता है। तो ये दोनों अगर याद रखेंगे तो दोनों में से कोई एगो आएगा तो हमको 1 नंबर मिलने का उम्मीद है। अगर ई आया तो इसमें 1 नंबर मिल सकता है, ये तो आएगा ही, इसमें 1 नंबर मिलेगा ही, परीक्षा में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है। अब हो गया आगे, इसका डी जब ज्ञात हो जाएगा तो डी ज्ञात करने के बाद इसका फिर 3 सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होगा, ये जो डी का मान 3 तरीके से निकाल सकता है, 3 प्रकार का मिल सकता है। या तो डी का मान क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन 0 मतलब डी का मान 0 से बड़ा हो जाएगा। या दूसरा हो सकता है डी का मान जो है लेस देन 0 हो सकता है। या डी का मान जो है, यहाँ बता देते हैं डी का मान पहले 0 ले लेते हैं, डी का मान डी बराबर या तो 0 हो सकता है या तीसरा कंडीशन डी जो है 0 से छोटा हो सकता है। तो ये जो 2 है, डी अगर ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, यहाँ पर इस स्थिति में जो मूल निकलेगा, एक्स का जो मान निकलेगा वो मूल क्या हो जाएगा, या वास्तविक होगा और बराबर होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक और बराबर। इस स्थिति में मूल वास्तविक और एक चीज हम गलत बता दिए थे, मुंह से निकल गया था, वो बराबर नहीं, यहाँ पर होगा बराबर नहीं होगा मतलब असमान। मूल वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा, असमान होगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मूल 2 भिन्न वास्तविक मूल। इस भाषा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 भिन्न वास्तविक मूल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 2 मूल है वह क्या है, 2 भिन्न है। और किस प्रकार का है, वास्तविक, तो 2 अलग अलग मूल होगा। अगर d बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा, यही होगा, मूल क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और क्या होगा, यहाँ पर बराबर होगा मतलब समान भी लिख सकते हैं, बराबर भी लिख सकते हैं। मूल वास्तविक और समान होगा, या 2 बराबर वास्तविक मूल, 2 समान मूल, कोई भी कह सकते हैं। जो मूल निकलेगा, वास्तविक मतलब क्या, वह चीज है, मतलब इसका अनुसार एक्स का जो मान निकलेगा वह निकलेगा, और वह किस प्रकार का निकलेगा, समान निकलेगा, दोनों बराबर होगा। और तीसरा डी अगर लेस देन 0 तो यहाँ पर क्या है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, मतलब यहाँ पर किस प्रकार का मूल है, काल्पनिक है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, अर्थात मूल काल्पनिक
मूल काल्पनिक है। और परीक्षा में अगर ये दोनों है आया, डी बराबर डी ग्रेटर देन 0 या डी बराबर 0 आया, तो इसको आगे और सूत्र द्विघाती सूत्र से बनाना पड़ता है। अगर डी लेस देन 0 है तो इसको और मतलब इस हिसाब यहाँ पर डी लेस देन 0 आ गया तो इसका वास्तविक मूल नहीं है, मतलब काल्पनिक मूल है, मतलब वो है ही नहीं। ये अभी 10th में नहीं है, अगला कक्षा में जब 11th में जाएंगे या 12th तो ये मिलेगा। तो अभी ये बनाना नहीं पड़ेगा, यहाँ लिख देना है डी लेस देन 0 कोई वास्तविक मूल नहीं है। ये जो दोनों कंडीशन होता है ऊपर और नीचे वाला, ये वाला, ये दोनों कंडीशन को बोला जाता है मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। और इसमें ये वाला जो है इसमें क्या है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व है मतलब मूल है, और मूलों का अस्तित्व नहीं है मतलब मूल नहीं है। तो जब ये अगर आ गया कि डी लेस देन 0 तो हमको इसमें से कोई भी लिख सकता है कि कोई वास्तविक मूल नहीं है और आगे और नहीं बनाएंगे, या मूलों का अस्तित्व नहीं है लिख के छोड़ देंगे और आगे नहीं बनाएंगे। और अगर कहेंगे परीक्षा में ऐसा पूछता है क्वेश्चन कि एक द्विघात समीकरण दिया गया है, यदि कोई वास्तविक मूल है या ऐसा मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करें, मतलब मूल ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो आगे देखेंगे कि द्विघाती विधि का सूत्र। तो जैसे अगर यहाँ पर एक नंबर के लिए अगर डी ग्रेटर देन, यदि द्विघाती सूत्र सबसे पहले लिख देते हैं, द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र में मूल x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a। x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस रूट अंडर d के जगह d का मान क्या है ना, b² माइनस 4ac बटे 2a, ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है। ये जो सूत्र है ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है। ये कब, यदि ये d ग्रेटर देन 0, ये कब होगा, यदि d ग्रेटर देन 0, ये सभी कंडीशन के लिए होता है। लेकिन अगर d बराबर 0 हो गया, d बराबर 0 मतलब यहाँ पर 0 मान बैठा देंगे तो इसका सूत्र जो है दोनों वास्तविक, दो बराबर वास्तविक मूल हो गए। यदि d बराबर 0 तो जो मूल होगा, दो बराबर मूल, इसको हम शॉर्टकट सूत्र, इससे तो सब ज्ञात हो जाएगा। ये तीनों जो है, तीनों के लिए ये सूत्र है, ये मेन सूत्र है। लेकिन d बराबर 0 हो गया तो इसका शॉर्टकट सूत्र क्या लिख सकते हैं, x बराबर -b बटे 2a और -b बटे 2a। ये इस सूत्र का यूज करके भी हम बना सकते हैं यदि d बराबर 0 आया, और यदि d बराबर 0 नहीं आया तो हमको यही सूत्र से बनाना पड़ेगा, ये वाला सूत्र ऊपर वाला। अब हम एक एग्जाम्पल के सहायता से एक दो मैथ बना के देखते हैं। जैसे एक मैथ है, एक क्वेश्चन है, जैसे 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 दिया हुआ है। ये कोई द्विघात समीकरण है और इसका हमको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है।
तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल में जो मेरा यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? ये एक द्विघात समीकरण है, तो हम लिखेंगे हल में दिया है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या है? ये है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। और इसके बाद हमको सबसे पहले इसका जो गुणांक है x का, इसको लिख लेना है, ABC लिख लेना है। तो यहाँ पर a बराबर कितना होगा? जो x² का गुणांक है ये 2 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा, और c बराबर कितना होगा? 3 हो जाएगा। ये जब लिख लेंगे, ABC लिख लेना है, उसके बाद हमको विविक्त कर ज्ञात करना है। विविक्त कर इसको ज्ञात करना डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। और डी, तो विभक्त कर डी का सूत्र क्या होता है? b² माइनस 4ac। अब यहां मान बैठा देना, b का मान कितना है? -6, तो -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है? 2, तो 2 लिख देंगे। c का मान कितना है? 3, तो यहाँ 3 लिख देना है। अब -6 का स्क्वायर मतलब क्या? माइनस का स्क्वायर क्या होता है? माइनस 2 बार, तो माइनस गुना माइनस, तो क्या होता है? माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस गुना माइनस, तो इधर देखिए ये माइनस और माइनस क्या बना देता है? 2 माइनस में प्लस बन जाता है। तो यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, प्लस को लिखना नहीं पड़ता है। और 6 का स्क्वायर मतलब 2 बार 6 को गुना करेंगे, 6 गुना 6, तो 6 का 6 से गुना कितना होता है? 36 होता है। 36 माइनस, इसको गुना करना है जैसे 4 का 2 से गुना, तो 4 का 2 से गुना 4 दूनी कितना होगा? 8 होगा, और 8 का फिर 3 से गुना कितना होगा? 3 का 8 से गुना 24 हो जाएगा, तो 36 माइनस कितना हो जाएगा? 24। और 36 से अगर 24 अगर घटाव करते हैं तो कितना मिलेगा हमको? 12 मिलेगा। तो मेरा d बराबर कितना हो गया? 12। ये जो d बराबर 12 आ गया, क्या ये 12 जो आया ये 12 0 से बड़ा है ना छोटा है? 0 से बड़ा है। क्या है रे? 0 से बड़ा है। अतः क्या लिखेंगे? जो मेरा d बराबर जो 12 आया, ये 12 जो है 0 से बड़ा है, मतलब d का मान जो 12 आया हुआ 0 से बड़ा है। d बराबर ग्रेटर देन 0 है, d 0 से बड़ा है। तो d अगर 0 से बड़ा है तो क्या बताए हैं कि जो मूल किस प्रकार का होगा? अब मतलब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने बोल रहा है। मूलों का प्रकृति मतलब क्या लिखेंगे? मूल किस प्रकार का है। अतः मूल जो होगा, मूल वास्तविक और बराबर नहीं है, या वास्तविक और असमान है। मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक और असमान, और समान है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल, ऐसे भी लिख सकते थे। जिसको जैसा पसंद है ऐसा लिखना है। अब ये हो गया, ये मूलों का प्रकृति हो गया। अगर परीक्षा में कुछ बोलता है कभी कभार कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, तो ये हो गया मूलों की प्रकृति। अब जो है हमको द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करना है, तो अतः हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र से मेरा क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a, ये द्विघाती सूत्र होता है। अब इस सूत्र में जहां सब का मान बैठा देंगे और उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो जैसे यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, और b, अब b का मान कहाँ है? -6, तो यहाँ b का मान कितना है? -6 लिख दिए। फिर
प्लस दे दिए और माइनस, प्लस माइनस से प्लस माइनस दे दिए, रूट दे दिए और डी का मान, अब डी का मान कितना है 12 है बटे 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब मेरा नीचे अगर जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे, साइड में बनाएंगे। अब x इक्वल x बराबर, जैसे यहाँ पर माइनस और माइनस कितना होगा, प्लस होगा, तो माइनस और माइनस प्लस, यहाँ 6 लिख देंगे, प्लस और माइनस। अब 12 का वर्गमूल, रूट अंडर 12 का वर्गमूल करेंगे तो इसको क्या करना है, 12 का लॉस कर लीजिए आप लोग। जैसे 2 का 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, फिर 2 से करेंगे 3 दूनी 6, तो 2 गुना 3 होगा। तो रूट अंडर ये 12 का जो लिखेंगे 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 3 6 12। अब रूट का एक नियम है कि रूट के अंदर में अगर 2 गो रहता है तो एक गो निकल जाता है, 2 गो रहेगा तो ये रूट के अंदर अगर 2 ठो 2 है, एगो 2 गो, तो 2 गो 2 है तो 1 ठो 2 निकल जाएगा और 3 अकेले रह जाएगा। रूट के अंदर जब भी निकालते हैं तो 2 गो में एगो निकल जाता है, और नहीं अगर एक गो रहेगा तो वो अंदर में ही रह जाता है। इसीलिए यहाँ पर रूट अंडर जो 12 है इसका 2 गो 2 आया तो एगो 2 निकल जाएगा, और 3 अकेले है तो ये अकेले रूट का अंदर में रह जाएगा, तो 2 रूट अंडर 3 हो गया। तो 12 का यहाँ जो 12 आया, 12 का वर्गमूल कितना होता है, 2 रूट अंडर 3। यहाँ पर फिर नीचे 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब कोई क्या करता है, यहाँ 2 का 2 दूनी 4 काट देता है, तो यहाँ गलत हो जाता है, ऐसा नहीं काटना है। जब तक ये जो 4 है, 4 6 के साथ भी डिवाइड का संबंध है, भागा का संबंध है, 2 के साथ भी है, ये भागा करेगा तो दोनों को करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसको कैसे करना है, अब 2 जो है कॉमन ले लीजिए, तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बटे 4। अब जो है ये 2 का इस चीज से गुना का संबंध है, तो अब हम ये कर सकते हैं। अब 2 दूनी 4, तो अब मेरा कितना हो गया, 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 बटे 2। तो x का मान अब क्या हो जाएगा, x का 2 ठो मान हो जाएगा, अतः x बराबर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में लेना है 3 प्लस रूट अंडर 3 बटे 2, और एक बार x का मान 3 माइनस रूट अंडर 3 बटे 2। अब चूंकि ये रूट 3 है, इसका मान निकलता है 1.732 होता है, तो इसको फिर जोड़ करके भागा कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में आप लोग को इतना ही रखना है। लेकिन अगर ये संख्या रहता है, जैसे अगर ये 4 रहता है, अगर यहाँ पर 4 रहता तो हम कैसे करते, 3 प्लस 4 बटे 2, और यहाँ कैसे करते 3 माइनस 4 बटे 2। अगर यहाँ पर 4 रहता, रूट 3 की जगह अगर 4 रहता तो हम फिर जोड़ करके 7 बटे 2 कर देते हैं, और यह माइनस 1 बटे 2। तो अभी तो ऐसा आया नहीं, लेकिन अगर ऐसा आया तो ऐसा करना है। अब x का 2 मान निकल गया, मतलब x का मूल निकल गया, अतः द्विघात समीकरण का जो मूल है, अतः मूल, तो 2 मूल को एक को अल्फा बोलता है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट अंडर 3 बटे 2, और दूसरा मूल अगर बीटा नाम दे दिए तो दूसरा मूल माइनस 3 माइनस रूट 3 बटे 2। ये 2 मूल निकल गया। तो ये x का मान निकला, मतलब मूलों का अस्तित्व है, और वो मूल दोनों देखिए अलग अलग निकला, मतलब मूल बराबर नहीं है, असमान है। ये एक एग्जाम्पल हो गया जब क्या हुआ ना, d का मान ग्रेटर देन 0 आया। अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें d लेस देन 0 या d बराबर 0 का करके देखेंगे कैसे बनता है। आप लोग इसको लिखिए, हम तब तक आप लोग मिटा देंगे, उसके बाद आप लोग लिख लीजिए। अब एग्जाम्पल एक ऐसा लेते हैं, जैसे एगो है मेरा 2x स्क्वायर माइनस 4x
प्लस 3 बराबर 0। अगर एक द्विघात समीकरण ऐसा दिया हुआ है, इसको कैसे करेंगे? तो सेम प्रोसेस है। पहले क्या लिखेंगे? दिया है क्या है? दिया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है मेरा? 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर कितना है? a b c लिख लेना है। a बराबर कितना आया मेरा? 2 आया। और b बराबर कितना आया? -4 आया। और c बराबर कितना आया? 3 आया। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है? विभक्त कर। जब a b c लिख लेंगे तो हमको विभक्त कर ज्ञात करना है। विभक्त कर d बराबर क्या सूत्र होता है? b² माइनस 4ac। अब मान बैठाएंगे। b का मान कितना? -4 बैठा देते हैं। -4, a का मान 2 और c का मान 3। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 हो जाएगा। -4 दूनी 8, 3 8 24 हो जाएगा। और इससे 16 से अगर 24 घटाएंगे तो कितना होगा? -8 होगा। मतलब d बराबर -8 आया। ये जो -8 आया ये 0 से क्या है? छोटा है। अतः हम क्या लिखेंगे? अतः d का जो मान है ये लेस देन 0 है। d का मान 0 से छोटा है। इस समय हम क्या लिखेंगे? या तो लिख देंगे कि मूल काल्पनिक है या वास्तविक मूल नहीं है या मूलों का अस्तित्व नहीं है और आगे नहीं बनाएंगे। अब क्या लिखेंगे हम? अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का तो नहीं है। नहीं, मूलों का अस्तित्व नहीं है और आगे हमको बनाना नहीं पड़ेगा, इतना ही बनाना। लेकिन ये इतना छोटा में 5 नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए परीक्षा में नेगेटिव वाला आएगा ही नहीं कि ऐसा समीकरण देगा ही नहीं कि डी का मान माइनस आए। परीक्षा में बहुत कम चांस है इस प्रकार का मैथ आने, इतना आसान सा मैथ आगे ना बनाना पड़े। ये हो गया, आप लोग इसको लिखिए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। अब एगो ऐसा मैथ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब एक समीकरण इस प्रकार का है, अब इसको देखते हैं कैसे बनाना है। ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले दिया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है? 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल 0। अब फिर हमको क्या लिखना है? सबसे पहले a b c लिखना है। तो a का मान कितना आया मेरा? 3 आया। b का मान कितना आया? -2 आया। और c का मान कितना आया? 1/3 आया। अब a b c हो गया। अब हमको क्या निकालना है? विभक्त कर d। विभक्त कर d। तो d का सूत्र क्या होता है? b² माइनस 4ac ये होता है। तो b का मान कितना है? -2, इसका होल स्क्वायर माइनस 4a। a का मान कितना है? 3।
इंटू सी का मान कितना है 1/3। अब 2 माइनस का स्क्वायर कितना प्लस और 2 का स्क्वायर कितना है 4। अब यहाँ 3 3 काट दीजिए, अब यहाँ तब क्या बचेगा 4। तब 4 से 4 अगर जाएगा तो डी का मान क्या आया 0। तो डी बराबर क्या मिला हमको 0 मिला। अतः डी बराबर कितना आया 0 है। जब डी बराबर 0 तो मूल क्या होता है वास्तविक और बराबर। अतः क्या लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक और बराबर या समान है। मूल समान है, समान है। तो जब d बराबर 0 आ गया तो ये जो मूलों का प्रकृति क्या होता है वास्तविक और समान। और इस समय अब दोनों सूत्रों से हम बना सकते हैं, तो शॉर्टकट वाला सूत्र लिखते हैं। अतः द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से x बराबर क्या बोलेगे, दोनों सूत्र चलेगा -b/2a, ये छोटा सूत्र से ही बनाएंगे। और दूसरा भी क्या हो जाएगा -b/2a, इसी सूत्र से बनाना है, ये थोड़ा छोटा पड़ेगा। अब माइनस को माइनस दे दिए, b का मान कितना है -2, यहाँ -2 लिखेंगे इंटू 2a, a का मान कितना है यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 लिख देना है। यहाँ पे ऐसा ही लिखना है, माइनस दे देंगे और b का मान -2 है, 2 लिख दिए, और 2 इंटू a का मान कितना है 3 है, तो 3 लिख दिए। फिर अब माइनस और माइनस कितना होता है प्लस, तो यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया, और 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर कोमा दे दिए यहाँ, फिर माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और 2 गुना 3 कितना हो गया 6 हो गया। अब 2 को काट देंगे, 3 दूने 6, यहाँ भी 3 दूने 6, तो ऊपर कितना रहा 1 रहा, नीचे 3 रहा। ऊपर कितना रहा 1 रहा, नीचे 3 रहा। तो अतः मूल बराबर कितना होगा 1/3 आंसर, और 1/3 है। अतः मूल मेरा ये निकल गया। लेकिन अगर जो दूसरा सूत्र है बड़ा वाला सूत्र, उससे भी बनाएंगे तो इतना ही आंसर निकलेगा, उससे भी बना के दिखाते हैं। अब अगर हम ये सूत्र लिखते हैं, इतना में आंसर हो गया, ये एक्स्ट्रा है। अगर आपको पता है कि हम इससे नहीं बनाएंगे, हम वो वाला सूत्र यूज करेंगे अभी वाला, तो इससे भी बना सकते हैं। इसको कैसे बनाना है, x का मान -b प्लस माइनस √d/2 है, ये सूत्र होता है। तो x माइनस और b का मान अभी कितना है -2, तो यहाँ -2 लिखेंगे प्लस माइनस। अब यहाँ पर d का मान कितना आया 0 आया, तो यहाँ 0 लिख देंगे बटे 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। फिर माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, प्लस माइनस 0 का जो वर्गमूल होता है वो 0 ही होता है। 0 का वर्गमूल क्या होता है 0 होता है, 0 लिख देना है। और 3 दूनी यहाँ कितना हो जाएगा 6। अब एक बार ऐसा लिखना है 2 + 0/6, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है। और दूसरा बार क्या लिखेंगे 2 - 0/6। यहाँ एक बार में जोड़ नहीं कर देना है, 2 बार अलग अलग लिखना है, एक बार प्लस में मान लेना है, एक बार माइनस में। तो 2 के साथ अगर 0 का जोड़ होता है कितना होगा 2 होगा बटे 6, और 2 से अगर 0 घटाव करेंगे तो अभी 2 ही होता है, फिर 2/6, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 दूनी 6 काटा करेंगे तो ऊपर में कितना 1/3 और यहाँ पे 1/3। दोनों सूत्रों से आंसर एक ही आएगा, हमको जैसे मन तैसे बनाना है। ये द्विघाती सूत्र, द्विघाती विधि समझ लिए। इसमें कितना नंबर का आता है 5 नंबर का आता है, एक मैथ आएगा 5 नंबर में आएगा। और अगर ऐसे आ गया d = 0 तो दोनों सूत्रों से बना सकते हैं।
और अगर d बराबर 0 नहीं आया तो सिर्फ इसी सूत्र से बनाना है, जो बना के दिखा दिए हैं कैसे बनाना है। ये 5 नंबर का आता है, एकदम बढ़िया से इसको करो। और इससे इस प्रकार का बहुत सारा एग्जाम्पल अपने से बना के बनाओ और आंसर को मिलाओ, और वीडियो को देखो, समझो। जहां नहीं कर पा रहे हैं वीडियो को बढ़िया से देखो और उसको बनाओ। धन्यवाद।